वेलकम टू लर्न एटा फर्स्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का लर्न एटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडल पेपर जो कि आपका होगा जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। इससे पहले आप सभी को पता है लगभग 7 मॉडल पेपर आप सभी को दे दिए गए। ये 8वें नंबर का है जिसमें हम आप सभी के सामान्य अध्ययन का पार्ट कवर करते हैं। बहुत सारे छात्रों की डिमांड हुआ करती थी सर करंट अफेयर कवर करवाइए। मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था जब आपकी वैकेंसी आई थी कि 6 से 7 या फिर 8 महीने का पुराना करंट अफेयर भी मैं आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन आपको क्लासेस रेगुलर देखनी पड़ेंगी। तो ऐसे में इस मॉडल पेपर के अंदर जो आपको करंट अफेयर मिलने वाला है, पहले तो आप उसको समझिए, देखिए, फिर उसके बाद मुझे बताइए कि जो करंट अफेयर हमने आप सभी को दिया है वो आपको कहीं से मिला या नहीं मिला, क्योंकि यही क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के पार्ट से जो भी जानकारी आप सभी को चाहिए वो सारी आप सभी को इस वीडियो से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूपीटीटी 2021 प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए आ चुकी है बेस्ट बुक अग्रवाल एग्जाम गार्ड की, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। ऑनलाइन आप सभी इन बुक्स को बाई कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। इन बुक्स को तैयार किया गया एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया है, आपके सिलेबस, आपके पैटर्न और साथ में आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका अपनी तैयारी को पक्का करने का। अभी काफी समय, अगर आप अभी सही समय से अपने समय को यूटिलाइज करना शुरू करेंगे, अच्छी बुक्स के साथ में प्रिपरेशन करेंगे, तो इस बार यूपीटीटी आपका 100% क्वालिफाई होगा। तो यूपीटीटी के लिए अग्रवाल एग्जाम गार्ड की जो बेस्ट बुक स्पेशली आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इन बुक्स की खास बात यह है कि इनमें वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी बाई करें। स्क्रीन पर आप इन बेस्ट बुक के सैंपल भी देख सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन भी। ये बुक्स सभी सब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। सभी सब्जेक्ट की आप जो बुक है बाई कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देर किस बात की, अभी लिंक पे क्लिक करें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें अग्रवाल एग्जाम गार्ड की बेस्ट बुक के साथ में, जो कि तैयार की गई यूपीटीटी 2021 के लिए। इन बुक्स को आप बाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जैसे अमेजोन से। ज्यादा जानकारी के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पार्लियामेंट दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो पार्लियामेंटिज्म दिवस के बारे में आप सभी से पूछा गया है। इसको अगर हिंदी में लिख दिया जाए तो बहुत सारे छात्रों को कन्फ्यूजन भी हो सकती है, इसलिए मैंने पहले इंग्लिश में लिखा है, फिर मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा, जिससे कि क्वेश्चन अगर आपसे कहीं से पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है, राइट आंसर। तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 जून को मनाया गया है, ठीक है। अब इससे आपको पता चलेगा कि 30 जून को मनाया गया है। हमने करंट अफेयर आप सभी का कवर कराना शुरू कर दिया है। 1 जुलाई से लेकर आप सभी करंट अफेयर अगर कवर करते हैं, 1 जुलाई से लेकर, ठीक है, तो आगामी आपके मार्च तक का या फिर 15 मार्च तक हम कह सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा करंट अफेयर। तो जुलाई से लेकर मार्च के बीच में जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, चाहे वो जितने थे, सारे आप सभी को मेरे माध्यम से दिए जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है 30 जून को मनाया गया है। थोड़ी जानकारी इसके बारे में हम लेने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप सभी से पूछी जाए तो आपको याद रखे, ठीक है। तो पार्लियामेंटिज्म के बारे में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संसदीयता। संसदीयता दिवस कब मनाया जाता है, आप सभी से पूछा जा सकता है कि भाई 30 जून 2020 को, मतलब कि 2020 में कब मनाया गया। तो आपको याद रखना है 30 जून को। संसदीयता या लिखा आएगा या फिर पार्लियामेंटिज्म आएगा, दोनों में से किसी एक का आंसर आप सभी को बता ही देना है, ठीक है। तो संपूर्ण विश्व के अंदर मनाया गया है, जैसा कि आप सभी देख पाए, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म। उसका उद्देश्य क्या है ये आप सभी को याद रखना, राष्ट्रीय योजना, साथ में रणनीतियों के सांसदों की भूमिका पहचानने के लिए, राष्ट्रीयता, साथ में अगर बात करें वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शिता और साथ में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। तो ये तो सारी जानकारी आप सभी की हो जाती है आपके अगर बात करें संसदीयता दिवस के बारे में। लेकिन क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं होगा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो आप सभी को याद रखना न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। अच्छा, इसके महासचिव कौन है, तो आप सभी को याद रखना है गुटेरस करके, आप सभी याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को नुकसान पहुंचाने वालों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय स्मारक को अगर नुकसान पहुंचाया जाता है तो 10 साल की सजा का जो प्रावधान है वो किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के अंदर। अमेरिका इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे में अमेरिका के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, राजधानी क्या, वाशिंगटन डीसी, साथ में अगर बात करें राष्ट्रपति और भी तमाम जानकारी आप सभी जानते होंगे, तो इसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किसने व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। फोन पे, गूगल पे
या फिर अगर बात करें इंस्टा मोजो। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में अगर बात करें जो व्यापारियों के लिए वर्किंग और साथ में कैपिटल प्रदान करने के लिए इंस्टा कैश शुरू किया गया, उसका राइट आंसर होगा इंस्टा मोजो के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है इंस्टा मोजो। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई इंस्टा मोजो के सीईओ कौन है, तो को फाउंडर के बारे में जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। संपर्क सोरेन आप सभी के सामने है, जो कि नीचे लिखे हुए हैं, तो इनको भी आप सभी याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य में प्रोजेक्ट प्लेटिना का शुभारंभ किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। एक जानकारी मैं आप सभी को और दे दूं, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आप सभी को देखने के लिए मिले या फिर जितने मॉडल पेपर हमने करवाए हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के अवश्य देखें। वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोशिश पूरी है कि आपकी एक भी छुट्टी ना हो, अगर छुट्टी हो तो उसके बदले 2 से 3 क्लासेस दी जाएं, और भी काफ़ी कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। पुराना करंट अफेयर भी आप सभी को दिया जा रहा है, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छी रहे। और अगले वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि आपके करंट अफेयर के साथ साथ आपकी रीजनिंग भी जो हमने शुरू की थी वो भी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट प्लेटिना शुभारंभ किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। एग्जाम के अंदर लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। बस होगा क्या, इस भाषा को बड़ा करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि आप सभी यहाँ कंफ्यूज हो जाएं। यहाँ पर तारीख डाल दी जाएगी, सन 2020-21 डाल दी जाएगी, और भी तमाम चीज़ें पूछी जाएंगी, कौन सी सरकार वगैरह वगैरह। लेकिन क्वेश्चंस अगर जो चीज़ें होंगी वो आपको यही देखने के लिए मिलेंगी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा प्रोजेक्ट प्लेटिना को लेकर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते हैं, मुख्यमंत्री के बारे में आप सभी जानते हैं, उद्धव ठाकरे, और भी तमाम जानकारी आप सभी को पता होगी। लेकिन जो नहीं पता है वो मैं आप सभी को थोड़ी सी बता देता हूँ। अगर आपसे पूछे जाए बॉम्बे हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस कौन है, तो दीपांकर दत्ता आजकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। यूपी के किस किस को याद है कमेंट करके बताइए, नहीं तो अगली वीडियो में तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। और अगर बात करें हम आप सभी के सामने नेशनल पार्क को लेकर, वो आप सभी को याद रखना है, संजय गांधी गुलमल, मतलब गुगुमल करके नाम है उनका, ठीक है। साथ ही अगर हम और भी जानकारी आप सभी को देना चाहें तो मुफ्त बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी है, जो कि महाराष्ट्र के माध्यम से आप सभी को देखने के लिए मिला है, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, गीता नागभूषण का निधन हुआ है, वे कौन थी। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, चार ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो उनके बारे में आप सभी से पूछा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इनके बारे में आप सभी को ये भी पूछा जा सकता है कि वो कहाँ से थी, तो उनके लिए मैंने नीचे लिख करके आप सभी के सामने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिससे कि अगर पूछ लिया जाए तो भूल करके, मतलब कि भूल मत जाना, ठीक है। तो प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन हो गया है। दिग्गज कन्नड़ लेखक गीता नागभूषण का निधन, उनका जन्म 25 मार्च 1942 को कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। अब ऐसे में वे कर्नाटक की साहित्य अकादमी और साथ में अध्यक्षा के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्होंने 2010 में गढ़क में 76वें अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य में सम्मेलन की अध्यक्षता भी की थी। तो ये तमाम जानकारी आप सभी से पूछी जा सकती है। उम्मीद है ऐसी है कि राज्य पूछा जाएगा, उनके बारे में पूछा जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, बीईटी 2020 के अंदर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2000 मतलब अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो बीईटी 2020 के बारे में आप सभी से पूछा गया है, तो बेयॉन्से इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ठीक है। तमाम जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी है, वो कौन है। पॉप स्टार बेयोंसे को उनके हाल के कोविड-19 राहत के प्रयासों को लेकर आई डिड माई पार्ट मोबाइल टेस्टिंग पहल के सहित उनके बियोंग अगर बात के फाउंडेशन के लिए यहाँ पे उनको जो अवार्ड है वो मिला है। तो ऐसे उनके फाउंडेशन ने मिलकर लंबे समय तक लगातार अगर बात करें लोक हितैषी के लिए जो कार्य वो किए, तो ऐसे में बीईटी 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको किया है, बेयोंसे आप सभी को याद रखना है, पॉप स्टार है। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, गुजरात के किस जिले में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट का स्थापित किया गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। और ये क्वेश्चन उम्मीद है कि पूछा भी जा सकता है, तो ऐसे में आप सभी याद भी रखिएगा, ठीक है। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा कितने लोगों को पता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल जो इसका राइट आंसर होगा बड़ौदा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन अगर आप सभी से और भी जानकारी पूछी जाए तो नीचे आपके सामने लिखी हुई है। बड़ौदा में 1000 स्कूलों में जल संरक्षण परियोजना, जिसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शुरू की गई है। यह देश की ऐसी परियोजना है जिसमें बड़ौदा जिले के सभी सरकारी स्कूलों को मानसून के दौरान वर्षा संरक्षण के काम में शामिल किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो, तो जितनी भी पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन होंगे इनके लिए बाद में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल आप सभी इसको ध्यान रखें, अदीशा दास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जिससे कि आप भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने घोषणा की है संन्यास लेने की, ठीक है। तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो मारियो गोमेज की बात की, जर्मनी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर, जर्मनी के पूर्व फुटबॉलर के माध्यम से जो संन्यास की घोषणा वो की गई, संन्यास भी ले लिया गया है। तो ऐसे ही पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन पुराने हैं, तो उस हिसाब से आप सभी को दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने MSME अध्यादेश पारित किया है। गुजरात, और इसके अलावा नीचे और भी ऑप्शन है, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है, गुजरात या फिर अगर बात करें असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लो क्योंकि ऑप्शन ऊपर नहीं आना चाहते हैं। तो MSME की शुरुआत की गई, तो राइट आंसर आप सभी से पूछा गया गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में असम के माध्यम से शुरू की गई है, जो कि जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी। आत्मनिर्भर असम के लिए एक बड़े प्रोत्साहन में असम की मंत्री परिषद के माध्यम से MSME सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को लेकर पारित किया गया। गुवाहाटी में मुख्यमंत्री CM सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में आयोजित बैठक के दौरान यह अध्यादेश पारित किया गया है। तो मुख्यमंत्री के बारे में भी आपको पता चल गया। MSME की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ऐसे में इतना आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है, इससे संबंधित आप सभी के सामने आने वाला है, हमने पहले कवर भी किया था करेंट अफेयर के अंदर। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अब उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी नीचे आप सभी के सामने लिखी हुई है। हाल ही में सरकार भी चेंज हुई है, मतलब मुख्यमंत्री चेंज हुई, जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब कमेंट करके आप बताइए। उत्तराखंड की अगर बात करें, मुनस्यारी में भारत का पहला कबक जो पार्क है वो विकसित किया है। कबक एक प्रकार का वनस्पति है जो पेड़ों के तनों की दीवारों व चट्टानों पर पनपती है, तो आप सभी जानते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप सभी को याद रखनी है। भारत ने 600 मेगावाट जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है। क्योंकि अगर आप सभी ने देखा हुआ तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप सभी के सामने आते ही रहते हैं, रोज़ कोई ना कोई समझौता देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भूटान के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। थोड़ी सी जानकारी आप सभी के सामने नीचे भी लिखी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर अगर बात करें, REC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको PFC हम कहेंगे, भूटान में 600 मेगावाट क्षमता की पनबिजली परियोजना के वित्त पोषण के लिए पड़ोसी देश से अगर बात करें, खोलो गचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड, ठीक है, KHLE के साथ समझौता किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, भूटान के साथ में किया है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, के संजीता चानू को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा नहीं, किया जा चुका होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 6 महीने पुराने करेंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि उस समय पे जाएगा था, अब हो चुका है, इनमें बदलाव कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पुराना करेंट अफेयर होगा तो था लग जाएगा, ठीक है। बस आपको ये पूछा गया किस खेल से संबंधित हैं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो चानू जी को कौन कौन जानते हैं, मुझे उम्मीद है सब जानते होंगे। भार उत्तोलन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जिनको भार उत्तोलन का मतलब नहीं पता, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेट लिफ्टिंग। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, के संजीता चानू को, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में अगर बात करें, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो हैं बांग्लादेश के। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के बारे में सब कुछ आप सभी जानते होंगे, ढाका को लेकर राजधानी, और साथ में अगर बात करें प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है, लाजर चकवेरा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो लाजर चकवेरा की अगर आपसे पूछा जाए तो मलावी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो राष्ट्रपति चुनाव कहाँ पे जीता है, ऑप्शन नंबर सी, मलावी के अंदर।
वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके बारे में आप सभी को याद रखना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 6 महीने पुराना करंट अफेयर है, तो 1 जुलाई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और 1 जुलाई से ही हमने कोशिश करी है कि आपके करंट अफेयर को कवर करें। अगर आप लोग कहेंगे तो 1 महीने पुराना और आप सभी को दे दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछा इतना ही पुराना जाएगा, ज़्यादा पुराना नहीं आता। 6 महीने पुराना करंट अफेयर मोर देन सफिशियंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी को लेकर। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस प्रदेश सरकार ने श्रमिक आयोग का गठन किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, यूपी, एमपी, यूके, बिहार। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एमपी मतलब कि मध्य प्रदेश, ठीक है। यूके की बात उत्तराखंड से संबंधित की गई है ना। अगर बात करें कहीं भी कभी भी प्रवासी श्रमिकों को लेकर राज्य सरकारें लगातार कोशिशें कर रही हैं। अब ऐसे में इसमें यूपी के बारे में जानकारी दी जाएगी कि रोजगार अभियान के बाद अब मध्य प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुसार काम दिलवाने के लिए उनके विकास कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया गया है। तो किसने किया है, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के बारे में आप सभी को बता दिया गया, सब तमाम जानकारी आप जानते हैं शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में। साथ में अगर बात करें आनंदीबेन पटेल जो कि राज्यपाल हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन को लेकर, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने स्टार्स कार्यक्रम के कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी थी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप सभी से पूछा जा सकता है। तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक की बात की गई है। हालांकि ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसे ना पूछकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई वर्ल्ड बैंक के बारे में बताओ, स्थापना कब हुई थी, ठीक है। चलिए बताएंगे। तो 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है, 500 मिलियन डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ अगर आप सभी से पूछा जाए वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के बारे में, तो आप सभी को याद रखना है, डेविड रॉबर्ट मालपास इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। मुख्यालय का है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा, आईसीआईसीआई बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो स्विगी ने डिजिटल वॉलेट के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है, आईसीआईसीआई के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि स्विगी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलोर कर्नाटक के अंदर, ठीक है। अगर स्विगी के सीईओ आप सभी से पूछे जाए तो हर्ष मजेठी आप सभी से पूछे जाएंगे, ऑप्शन नंबर, मतलब ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है, संदीप बख्शी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, जिसमें ऑप्शन आपको थोड़े नीचे देखने के लिए मिलेंगे, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान का शुभारंभ किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी यहाँ पर शुभारंभ किया गया था। तो आप सभी को याद रखना है, विद्यालय से संबंधित है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को याद रखना है, 4 ऑप्शनों में से उड़ीसा, केरल, मध्य प्रदेश। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सारी जानकारी आपको मध्य प्रदेश के बारे में पहले से दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार का कोई सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, कार्ल लीनर का निधन हुआ है, वे कौन थे। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में गायक, हास्य कलाकार, पत्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करते हैं कार्ल लीनर के बारे में, तो वैसे तो वो हास्य कलाकार थे, लेकिन डायरेक्टर भी थे, कॉमेडियन भी थे, साथ में निर्माता भी थे जिसको प्रोड्यूसर कहते हैं, है ना। तो तमाम उनके अंदर खूबियाँ थी और बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, हास्य कलाकार के रूप में। इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। क्योंकि बहुत सारे छात्र लगातार ये पूछा करते थे, सर करंट अफेयर कवर करवाइए। मैंने कहा था कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के भी दूंगा, हो सका तो हम आपको 2-2 क्लासेस भी देंगे, जिससे कि आपके करंट अफेयर का पार्ट तो मजबूत होगा ही, सामान्य अध्ययन का जो पार्ट है वो भी मजबूत होगा, और उसी पे जो काम है वो किया जा रहा है। बस आप लोग लाइक और शेयर किया करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर से ही मोटिवेशन मिलता है इतना काम करने का। तो ऐसे में आप सभी करके अवश्य जाएगा और साथ में क्लास के बारे में बताइएगा कैसे लगे करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगला मॉडल पेपर आएगा जिसमें सामान्य अध्ययन की रीजनिंग और साथ में क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वियतनाम, इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब वियतनाम के बारे में आप सभी को क्या क्या पता है, कमेंट करके बता सकते हैं, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। वियतनाम की राजधानी क्या है, हनोई है।
मुद्रा क्या है? वियतनामी डोंग है। साथ में प्रधानमंत्री कौन है? फुक करके आप याद रखिएगा, गुएन जुआन फुक। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, पहले पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी बिल्कुल याद रखिएगा। अगर हम बात करें पीसी महालनोबिस के बारे में आप सभी से पूछा गया है तो सी रंगराजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर सी रंगराजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब सी रंगराजन कौन है इनके बारे में आप सभी को याद रखना है क्योंकि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार सी रंगराजन को प्रदान किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रंगराजन को आधिकारिक सांख्यिकी लाइफ टाइम अचीवमेंट के पहले प्रोफेसर पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, फिर से अगला क्वेश्चन ऊपर, ऑप्शन नीचे है। ठीक है, पहले आप लोग इसको पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें एक कन्फ्यूजन भी होगा आप सभी को, वो मैं आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा वो आप सभी को बिल्कुल याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब ये लगभग जुलाई के आसपास का हमारा करंट अफेयर है। ठीक है, उस समय किसने लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। लेकिन जैसे जैसे करंट अफेयर आगे बढ़ा, समय निकला, जनवरी फरवरी नहीं, मार्च के अंदर हम कहेंगे, मार्च के अंदर पंजाब सरकार के माध्यम से भी सेम योजना लॉन्च की गई है। याद रखिएगा, अगर ये ऑप्शन ना देकर आपके साथ में पंजाब दे दिया जाए तो तुक्का मत लगाना, चलो झारखंड लगा देते हैं, बिहार लगा देते हैं। अगर आपने पुरानी क्लास पढ़ी होगी करंट अफेयर की तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ी तो उत्तर प्रदेश की जगह पर पंजाब अगर पूछ लिया जाए तो पंजाब भी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाकी एक बार नोट्स बना लेना किस किस राज्य ने अभी तक लॉन्च की है, तो उसके बारे में कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको बताया करंट अफेयर पुराना है तो वहाँ पर जाएगा लिखा है, परेशान मत होना, अगली क्लास के अंदर इसका बदलाव कर दिया जाएगा। था लगा लगा के आप सभी को सारी चीज़ें बता देंगे। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। तो कोविड-19 के दौरान आप सभी को पता है कि प्लाज्मा को लेकर काफ़ी चर्चाएं देखने के लिए मिली थी, तो दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली के अंदर। ठीक है, दिल्ली के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे। मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। साथ में राज्यपाल कौन है वो भी आप सभी को याद रखना है, अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य सरकार ने स्किल कनेक्ट फॉर्म नामक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का नया पोर्टल लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है स्किल कनेक्ट फॉर्म के बारे में। तो चार ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा कर्नाटक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब कर्नाटक के बारे में आप सभी को बहुत सारी जानकारी पता होनी चाहिए क्योंकि कर्नाटक, तमिलनाडु ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर छात्रों को याद नहीं आता कि मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है और नाम भी अजीब होते हैं। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। साथ में राज्यपाल की बात करें, वजुभाई वाला। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए वर्ल्ड बैंक 250 मिलियन डॉलर का समझौता किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, अभी थोड़ी देर पहले हमने कवर किया था, मुख्यालय वगैरह याद रखिएगा क्योंकि जब बार बार आएगा तो आपको बताया नहीं जाएगा, समय बचाने का भी प्रयास है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु को। ठीक है, अब तमिलनाडु के बारे में आप सभी को यहाँ पूछा गया है, देख लीजिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एडप्पी, अगर हम बात करें पलानी स्वामी, आप सभी याद रखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, पूरा नाम इनका क्या है? थिरु एडप्पी के पलानी स्वामी। राज्यपाल की अगर बात करें, बनवारी लाल पुरोहित इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और विश्व बैंक के अध्यक्ष आप सभी को बता दिए गए हैं, साथ में और भी तमाम जानकारी। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, एथलीटों के लिए नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो नाडा ऐप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, तो राइट आंसर क्या होगा? किरण रिजिजू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किरण रिजिजू के द्वारा एथलीटों के लिए लॉन्च किया गया है नाडा ऐप। इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या है? नाडा और एथलीटों के बीच में विभिन्न पहलुओं के प्रतिबंधित पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण के बारे में आसानी से सुलभ जानकारी देकर इस अंतर को कम करने का जो प्रयास है वो करेगा। तो इसके लिए यहाँ पे एथलीटों के लिए शुरू किया गया है, तो आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, तो अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है, MSME के लिए ऑनलाइन स्व प्रमाणन की सुविधा कहाँ से शुरू की गई है?
चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। एक बार फिर से आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, तो शिमला इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, गुडनी जोहानसन ने किस देश की राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ठीक है, तो हम जो इसको हम जोहानसन के ना कह के जॉनसन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सभी को याद रखना है, हिंदी के अंदर ऐसे बोलते हैं और इसको हम जॉनसन भी कह सकते हैं। तो गुडनी जॉनसन की अगर बात करें, किस देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो जीता है, चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है। तो आइसलैंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगर बात करें आइसलैंड के बारे में, तो पूछा जा सकता है मुद्रा क्या है, आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाषा क्या है, आइसलैंडिक। तो इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। ये थे 230 क्वेश्चन, जैसा कि मैं आप सभी को बताता था कि मैं आप सभी को पुराना करंट अफेयर भी दूंगा, मॉडल पेपर भी दूंगा, एक दिन में 2 क्लास भी मिलेंगी, और धीरे धीरे जैसे आपका एग्जाम पास आता जा रहा है वो उतनी कहने की तैयारी हमारे माध्यम से शुरू की जा रही है। तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।